कि वही इंसान दुनिया में सवाया रहेगा जिस पर माँ बाप की दुआओं का साया रहेगा। देवा सर, तो वो सब लोग चले जाते हैं, कब कौन बिछुड़ जाए, तब मैं कहता हूं कि अचानक भीड़ में छोड़ के चले जाए तो कहता हूं, फिर हंसाऊंगा कि क्यों दूर करते हो मिलाने वाले, बड़े अजीब से दस्तूर हैं तेरे कायनात को चलाने वाले, और दूर करना है तो मिलाते क्यों हो, मार कर जोर से सहलाते क्यों हो, पहले तो भरमा देते हो बच्चों की तरह, फिर पकड़ के गर्दन हिलाते क्यों हो, दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। ये है ना माहौल। लेकिन इसका जवाब आप जैसे लोग देते हैं जिन्होंने जिंदगी जी है और अनुभव के आधार पर आज अपने आप को स्थापित किया है। जवाब ये है जयपुर की तरफ से कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। तालियां नहीं, आपका सुनने का जो जज्बा है, आप समझते हैं चीजों को, वो बहुत अच्छा। बिटिया को लेके आए, संस्कार की बात है। बुढ़िया बैठ जा, तेरे पीछे से दिख नहीं रहा अंकल को, बैठा लो बैठा लो। कितनी अच्छी पोनी टेल है बच्ची की। ये बच्चियां जब बाज बनेंगी तो क्या होगा साहब। हमारी बहनों ने, हमारी जो अपने से पहले की पीढ़ी ने जो काम करके दिखा, उसमें बहनों के लिए मैं कहता हूं कि चिड़िया नहीं है बाज है तो, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। दुशासन का काल है तू, बच्चे डरना नहीं किसी से, कि दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। तो जोरदार तालियां इस बिटिया के लिए बजाओ। ये प्रोग्राम ऐसे ही नहीं करते, आप डांस पार्टी भी कर सकते थे। जैसे हरियाणा में एक जगह गाने चल रहे थे, वो बच्ची नाच रही थी, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो एक बूढ़े बाबा हरियाणा के थे, साफे वाले, वो खड़े हुए मंच पे आए और उस बच्ची को सूंघने लगे। बोल बाबा क्या कर रहा है? बोले तू झंडू बाम है तो मने भी जुकाम है। तालियां फिर कमजोर रह गई। थोड़ी थोड़ी देर में मैं हंसाऊंगा। पिछली बार आप भी मिले थे, सब आप योगासन करते हैं। आजकल की जो अल्ट्रा मॉडर्न मम्मी है वो भी करती है, पालक भी खाती है ताकि आज्ञा पालक बच्चा हो। योगासन वो इसलिए करती है योग्यसन की प्राप्ति हो। वो बादाम खाएंगी ताकि बुद्धिमान बच्चा हो। वो खाएंगी काजू ताकि बच्चा नाजुक हो। और तो और वो ऐसे ऐसे बच्चों की तस्वीरें लगाएंगी घर में, लाल बच्चों की, अंग्रेज बच्चों की, गाजरी बच्चों की, टमाटरी बच्चों की, ऑस्ट्रेलियन बच्चों की, जर्मन शेफर्ड बालकों की। और उन तस्वीरों को माएं देखेंगी तो लाल लाल टमाटर जैसा चीलू चीलू बच्चा होगा सर। योगासन कहते हैं। लेकिन जब मैं हो जाए वैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अपनी मम्मी, गांव की मम्मी, देसी मम्मी, वो सारे दिन भैंसों को ही देखा करती। तो दूसरा रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा। तालियां फिर कमजोर रहेगी आपकी। देखो सर, जिंदगी के अनुभव से ये बाल अपने चले जाते हैं, ये टेंशन हो जाती है। टेंशन ज्यादा लेते हैं दादा, टेंशन लेने से अपना ये ललाट बड़ा होके पलाट हो जाता है। और मैं साफ साफ देख रहा हूं, ये कई लोगों का तो जेडी अप्रूव्ड भी हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब सिर्फ बालों की 4 दीवारी रह जाएगी। आप चश्मा लगाओगे तो यूं लगेगा जैसे मेन गेट लगाया है। कईयों के कान पे बाल होते हैं ना, इसका मतलब ये छड़े गार्ड का आगे कब्जा और कर रहा है। तो कतई टेंशन नहीं, हंसी मजाक अपने ऊपर करनी चाहिए। मैंने एक हंसी मजाक वाला आदमी, झुंझुनू सीकर साइड का था वो, मगर भाई साहब मैं ये सुना रहा था, ललाट पलाट हो जाएगा ये। बोले एक चीज आप तो भूल गए। मैं क्या? बोले देखो हम तो हैं उधर के, तुम्हारे तो बीच में से उड़ते हैं जन हवेली के लिए प्लाट छोड़ा हो। कईयों को कॉर्नर का होता है, गोमुखी, कोई सदा दुखी, कोई नारमुखी, लेकिन कोई अति बहारमुखी। लेकिन ये अनुभव की जो हमें सीखना चाहिए वो अनुभव यही है। मेरे फादर सर कैंसर से एक्सपायर हो गए थे। कोरोना में बड़ी ज्यादा मार पड़ी है, अपने में से कई लोग चले गए। एक सर तो वो पहले कितना अच्छा हंसा रहे थे, क्या बता रहे थे, क्या नाम था उनका? डॉक्टर साहब आपकी तरह बिल्कुल बढ़िया मूड के थे, हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहते थे।
रिटायरमेंट हो गए तो भाई साहब वो हारमोनियम ले आए। तो हारमोनियम में इतना चस्का लग गया उनको, कोई फंस जाता तो उसको पहले एक भजन बजाते, फिर दूसरा भजन, तीसरा, 2, फिर 9, फिर 100। जब आदमी बेहोश होने लगता तो बाबूजी मुझे छोड़ दे। बोल तेरा क्या काम है? बोलो बिजली का बिल भरूंगा। बोलो यहीं से फोन पे कर देता हूं तो सुन। वो इतने घातक हो गए थे, इसमें खतरे के निशान से ऊपर चले गए थे भजनों में। उनको देखते लोग भागते थे, ये कितने सुनाएगा पता नहीं। जैसे वो फोन किया, बोलो समधी जी आप आओ, हमारा सौभाग्य होगा आप भजन सुनाए। तो मेरे पापा बोला अरे चौरठा बेटी चलते। तब तक ससुर को उनको पता नहीं था। अब पापा और मैं वहां चले गए तो शुरू में उनके भजनी उजनी गाए, तो फिर उसके बाद समधी जी ने 3-4 भजन के बाद ही उनको बुला लिया। बोले जी अहो भाग्य समधी राजा आप आओ, कुछ सुनाओ, माँ की आत्मा को शांति मिले। अब पापा को तो बाँछें खिल गई साहब। मेरे को बोला खोल। मैंने पेटी वेटी जमाई, सब पापा ने पढ़ना शुरू करा। देख तमाशा लकड़ी का जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। जैसे जैसे वो बढ़ते गए लोग उठते गए, इधर वाले गायब, उधर वाले गायब, इधर वाले गायब। जब सारे गायब हो गए पापा आंख मीच कर लगे हुए। अब वो सब लोग गायब हो गए तो ससुर जी जो समधी राजा थे वो आए साहब। मेरे को बोला यार तेरा तो बाप है, तुझे तो पता होगा ये बंद कैसे होगा। तो पता होगा ये बंद कैसे होगा। मैं कहा इसको बंद करने की मशीन तो गांव में रह गई, उसको तो देखते ही बंद हो जाता है। उसको बेलन कैसे भी अड़ जाते थे। तो मेरे को बोला यार फिर इमरजेंसी ब्रेक कुछ तो होगा इसमें। मगर हाँ है ना। अपन ऐसा करते हैं तार के लटक जाते हैं, खींच लेते हैं। तो वो 3-4 तार निकल रहे थे, हम उनको लटक के जोर से खींचा तो खटक दनी से आवाज आई और लाइट उसकी हट गई। तो पापा की आंख खुली, ओए छोरे मनुष्य तान बिगाड़ दी। तो समधी राजा बोला जी आपकी तान तो जब ही बिगड़ गई थी जब ये होया था। चलो एक और चीज झकझोर देगी आपको। जैसे अपनी जो बुजुर्ग माँ बहन होती है, नानी होती है, दादी होती है, उनको अपन भूलने लग जाते हैं साहब। अपन व्यस्त बहुत जल्दी होते हैं। ऐसी एक मेरी कविता प्रस्तुत करता हूं, एक बार जोरदार ताली बजाया। कविता यूं है, शीर्षक उसका है मेरी नानी। मेरी नानी बहुत अच्छी थी, सीधी थी, सच्ची थी। जब भी मैं गांव जाता था रसमलाई खाता था, मोटा होकर आता था। फिर मैं बड़ा हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, खा खा के फूल गया, नानी को भूल गया। लेकिन मेरी नानी मुझे हमेशा याद रखती थी, मैं कभी नानी को याद नहीं करता था। एक दिन नानी मर गई, भगवान जी के घर गई, फिर भी मुझे नानी कभी याद नहीं आई ना। लेकिन सारी दुनिया कहती है जब से मेरी शादी हुई है मुझे सिर्फ नानी याद रहती है। तालियां फिर कमजोर है माँ की बहनों के। आपको मुझे पता है बांटा आ जाएगा ज्यादा करोगे तो। क्योंकि अब अपन चलते हैं आपके बचपन में साहब। अब आप सोच रहे होंगे बहनों की माँ की बात कर रहा है, हमारी क्यों नहीं कर रहे हैं, जेंट्स सोच रहे होंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब, अपनी माँ किसी की बच्ची है, अपनी बहन किसी की बच्ची है, अपनी भी फूल जैसी बच्ची है, तो अगर उसकी कोई बड़ाई नहीं करेगा तो अपनी बड़ाई कैसे हो सकती है? तो एक बार जोरदार ताली बजा के बताओ कि माँ बहन बेटी की बड़ाई अपन कैसे करते हैं। क्योंकि समस्याएं बहुत है, हंसी मजाक तो होता रहेगा, बीच बीच में मैं कुछ अच्छी बात भी कहने की कोशिश करूंगा कि घट रही हैं बेटियां अब तो भाई कोख में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में। मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, पाँव ना तो शून्य है खड़े हैं मानो रोग से। जल रही हैं दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर। और बिक रही हैं औरतें गरीब चाहे त्रस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है। और डरी हुई हैं औरतें अपने ही सुहाग से, भला कौन बचाएगा घर में बैठे नाग से। और ना कोई बातचीत बताए ना क्या कष्ट है, बोलता है मीठे बोल पर आत्मा तो भ्रष्ट है। तो जब इस चीजों के बीच में जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं, आप सब सामूहिक रूप से आके अपनी बातों को कहते हैं, कोई मंच सजाते हैं, तो एक बड़ी बात होती है। ये एक प्रबुद्ध वर्ग ही कर सकता है। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के बताएं कि भारत माँ के पूत बेटे बेटियां कैसे करते हैं।
कोई उम्र कोई तकाजा नहीं होती है साहब, अपन ने उम्र को हैवी कर लिया है। अपन छोटी छोटी बातों में मेरी शुगर हो गई, पर पता चल जाए कि इसकी शुगर बढ़ रही है, फिर उसके चाय में चीनी बंद, घी बूरा का तो सवाल ही नहीं, मीठा बिल्कुल बंद। मैं तो कह रहा हूं मीठा बोलना ही बंद कर दिया। वो एक बार पता चल जाए वो दुनिया में से मीठा मीठा, और मीठे की जिसके एक बार छुड़ाने की ललक लग जाती है ना, वो ध्यान ही रखता है गुंजिया कहां रखी है। रात को 2 बजे उठ के भी काजू कतली निकालता है। फिर एक चीज देखो, आपने घर में महसूस करा होगा, आपका इतना बड़ा अनुभव है, क्या होता है कि जैसे भाई आता है तो अलग भाव होते हैं, और हस्बैंड का भाई आता है तो अलग भाव होते हैं। अब मेरी मिसेज का एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मेरे साले साहब ने फोन करा, बोला दीदी आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। अब दीदी उस समय चाय बना रही थी, हाथ में अदरक थी सर। अदरक को आप ध्यान से देखो तो ऐसा लगेगा जैसे मानव करती हो, और ध्यान से देखो तो ऐसा लगेगा जैसे उसका मेरी मिसेज का भाई हो। अब वो जिस भाव से चाय बना रही थी, उस अदरक को उसने ऐसे ही देखा है जैसे उसका भाई है, और अदरक को कूटती कूटती रह गई साहब, उसके लफूसड़े ही तोड़े और चाय। सर मोटापा का मतलब है मोटे हैं आपा, क्योंकि रोज 2 बिलांद नापा। हर मोटे आदमी को पता है मौत आ रही है, फिर भी उसका खाना जारी है। मोटे आदमी की हर चीज बड़ी मिलती है, इमरजेंसी के लिए घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी मिलती है। वो जहां जाता है पहले तौंद पहुंच जाती है, तौंद से ही दरवाजा खोलो, तौंद को डाइनिंग पे रखो, थाली नहीं मिले तो एडजस्ट करो, माल डाल ली, फिर हैंडी रही से मिला लो, फिर कुंडा तैयार हो जाए तो उठा के पी लो, खाली हो जाए तो मछली पालन कर लो। और तोंद वाला हंसता तो नू लगता जन पेट में सुनामी आ रहा हो। अल्लाह, तो मोटापा बहुत बुरी बीमारी होती है। जैसे कि एक मोटा किसी के पीछे चल रहा था, बस में बस चल रही थी, उसके पीछे खड़ा खड़ा, बोलो भाई धक्के क्यों मार रहा है, बोलो सांस भी ना लूं के। तो मोटापा एक बीमारी होती जाती है। मैंने भी काफी कंट्रोल किया। आप सब भी एज के साथ साथ अगर मोटापा बढ़ रहा है तो इसको रोकना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ देखा सब फिट है, सब खुश है। भगवान ऐसे ही खुश रखे हमेशा, क्योंकि हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं। मिलके चल नहीं पाते हैं 2 कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं। और कोई सुनता नहीं है क्या सारे के सारे पहरे हैं। मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो न तेरे हैं न मेरे।